डियर स्टूडेंट, आज हम बहुपदों का गुणन खंडन पढ़ेंगे। बहुपदों का गुणन खंडन। ये गुणन खंडन होता क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12। इसको हम तोड़ कर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3। और यदि इसको हम तोड़ना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इस रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। 6 जैसे लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो 3 है वो इसका गुणनखंडन होगा। वैसे ही हम बहुपद का गुणनखंडन पढ़ेंगे। तो बहुपद का गुणनखंडन कैसे करेंगे, इसको हमको समझना पड़ेगा। दिए गए बहुपद का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। 12x प्लस 4x², इसका हमको गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, इंटू एक्स है। इसको क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू एक्स ऐसे लिख सकता हूं। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल कर एक बार लिखेंगे। जैसे दोनों में एक एक्स कॉमन है और एक 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है इसको हम बाहर में लिखते हैं 4 इंटू एक्स कॉमन है। जो बच गया उसको हम कोष्टक में लिखते हैं 3 प्लस, यहाँ 3 बचा, यहाँ x बचा। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये जो राशि प्राप्त हुई इसको ऐसा भी लिख देते हैं 4x प्लस 3। तो ये जो राशि प्राप्त हुई है दिए गए बहुपद का गुणनखंडन होगा। एक सरल सा उदाहरण और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे 2x³ प्लस 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हल करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू एक्स। इस रूप में हम लिख सकते हैं। इन दोनों में हमको देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, x कॉमन है, एक x और एक 2 कॉमन है। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल करके लिख देते हैं। 2 कॉमन है, x कॉमन है, जो बच गया उसको यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ x और x बचा और यहाँ केवल 2 बचा। इस तरीके से हम गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 2। ये बहुपदों का गुणनखंडन। इस बहुपद का ये 2 गुणनखंडन 2x x² प्लस 2 प्राप्त हुआ। ये एक सामान्य तरीका था। ऐसे ही हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंडन ज्ञात करना। जैसे हम लिखेंगे मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंडन ज्ञात करना।
तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस बहुपद का हमको गुणन खंडन ज्ञात करना है, वो भी मध्य पद को तोड़कर। तो हम सबसे पहले इस 5 को देखेंगे। इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी दो राशियों में इसको तोड़ेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, दोनों को जोड़ें या घटाएं तो 5 आना चाहिए। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं। एक बात याद रखना, ये 3 प्लस 2 हम क्यों लिए, तो इसको मैं बताऊंगा। जैसे कि एक एग्जांपल लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका व्यापक रूप जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में हमको, और इसके पूर्णांकों के साथ इसका तुलना करना है। जैसे इसके सामने 1 है, इसका जो भी कांस्टेंट है तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम डियर स्टूडेंट देखेंगे कि आसानी हो जाती है। 3x, इस x का गुणा करेंगे 3 के साथ, x और प्लस है तो प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 के रूप में भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ दो का जोड़ी बन गया, यहाँ जोड़ी बन गया। इन दोनों में जो कॉमन है, जो चीज़ दोनों में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर निकालेंगे। चूँकि इसमें 2x है और इसमें 1x है, तो जो दोनों में रहेगा वही बाहर निकलेगा। इसमें 1x बच गया और यहाँ 3 बच गया। इन दोनों में जैसे कि 2 है और 6 है, तो 6 को 2 इंटू 3, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ भी यहाँ भी। 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 कॉमन है, यहाँ x बचा और यहाँ 3 बचेगा। इस तरीके से देखते हैं, यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है। फिर दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 3 बाहर निकलेगा। यहाँ जो बच गया और यहाँ जो बच गया उसको दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 2 बचा है। इसको इस तरीके से दिए गए बहुपद का हमने गुणन खंडन ज्ञात कर लिया। अतः हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका भी हम गुणन खंडन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में है। तो तुलना करेंगे, x के सामने क्या है, कांस्टेंट के साथ, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो यहाँ हम पुनः फार्मूला यूज कर सकते हैं, a इंटू सी। तो a की जगह 1 है, c की जगह 2 है, अर्थात 3 को हम 1 इंटू 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 3 को हम 1 के रूप में लिख सकते हैं और ये 2 इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। दोनों का हम जोड़ी बना देंगे ऐसा। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। दोनों में x कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे। जो बच गया उसको कोष्ठक में लिखते हैं x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 1 कॉमन है। 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स, दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। 1 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा, ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ भी बच गया। अब देखते हैं, इसमें भी x प्लस 2 कॉमन है, इसमें भी x प्लस 2 कॉमन है। दोनों में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसको निकाल दिए बाहर और यहाँ हो गया x प्लस 1। जो बच गया x और x प्लस 1 उसको सेकंड क्वेश्चन में लिखते हैं। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इस तरीके से प्राप्त होगा। एक सरल आसान सा गणित, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करना, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जब समझ नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। जीरोस, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुपद दिया गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम मान कर चलते हैं जो बहुपद दिया गया है वो इतना है। मान लो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इतना दिया गया है। इस बहुपद को हमने पी एक्स माना। हमको इस x का ऐसा मान ज्ञात करना है जो इस दिए गए बहुपद को के मान को शून्य कर दे। जैसे यदि हम मान कर चलें कि यदि हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं और देखते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 लेने पर यह बहुपद का जो वैल्यू है वो 0 होता है कि नहीं, इसको अगर हम देखते हैं तो P1 हो जाएगा। 1 स्क्वायर होगा माइनस 3 इंटू 1 होगा। जो भी मान रखते हैं उसको कोष्टक में लिखते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो चिन्हों का प्रयोग करते समय। ये 1 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ये माइनस 4 हो गया। 1 3 और 4 माइनस 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6। अर्थात x का मान 1 रखने पर बहुपद का जो मान है वो 0 नहीं हो रहा है। माइनस 6 आया, 0 नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू B1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हुआ। इतना आया है। अब दूसरा देखते हैं। यदि x इज इक्वल टू
-1 लेते हैं तो क्या दिए गए बहुपद का मान 0 होगा? इसको हमको देखना है। और x के जगह हमने -1 रख दिया। x के जगह हमने -1 जैसे ही रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का घात 2 है, इसलिए ये 1 होगा। ये -3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 हो गया और ये -4। इस तरीके से हम देखते हैं 1 + 3 4 हो गया और ये 4 = ये 0 हो गया। कहने का मतलब बहुपद का मान 0 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि x = -1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, अर्थात -1 इस बहुपद का शून्यक होगा। अतः कह सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद का शून्यक -1 होगा। अतः बहुपद का शून्यक -1 बहुपद के शून्यक का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक तो हम मान कर चलते हैं, माना बहुपद के 2 शून्यक, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा। बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हम मान कर चल रहे हैं, तो योगफल शून्यक का योगफल क्या होना चाहिए? योगफल = अल्फा + बीटा। और गुणनफल अल्फा × बीटा। मान लो एक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax² bx + c, इस रूप में अगर बहुपद है तो योगफल का जो फार्मूला होगा -b/a होगा और गुणनफल का जो फार्मूला है वो c/a होगा। ये b ये कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। व्यापक रूप से हम इसका तुलना करेंगे, योगफल निकालेंगे, इसका जो आंसर होगा -b/a होगा और गुणनफल c/a होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मान लो एक बहुपद लेते हैं 6x² + 13x + 7, ये एक पॉलिनोमियल्स है और इस पॉलिनोमियल्स का हम ax² + bx + c से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो a = 6 होगा, b = 13 होगा इससे और c = 7 होगा। याद रखना, तुलना करते समय या कंपैरिजन करते समय चिन्हों के साथ लेना है। यहाँ प्लस है इसलिए हमने नहीं लिया, अगर माइनस होता तो माइनस लेते, इस बात को याद रखना है। तो हम सीधा सीधा फार्मूला में रखते हैं, शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला है अल्फा + बीटा = -b/a होगा। तो b के जगह में हम क्या है माइनस, अर्थात b के जगह में क्या है 13 और ऑलरेडी माइनस है तो -13/6 होगा। ये योगफल ज्ञात करने का एक आसान सा तरीका, एक फार्मूला बहुत ही आसान सा तरीका है। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल
सी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो सी अपॉन ए का मान सी की जगह क्या है 7 है। यहाँ जो मान निकाले हैं उसको यहाँ रखना है 7 और ए की जगह 6। एक आसान सा सवाल